कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई इंद्र की। इंद्र नाराज है गए, लाला अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते। आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी मां? जब भक्त भगवान की कहां जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए। पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे। इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गई। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। इंद्र, इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा वूजा नहीं करते। और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? आप बताओ, हैं? आप ना बताओ कि और भगवान क्या अंतर है? एक ही है। पत्नी और पड़ोसन एक ही है। सोना और लोहा एक ही है। वाह! एक ही नहीं है। एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? देवता 33 कोटि है। 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। देवता करोड़ों हैं और देवताओं का काम है आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। भगवान एक है। देवताओं के राजा हैं इंद्र, और देवताओं के देव हैं महादेव। भगवान भगवान अंतर बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया, और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण नारायण।
बेटे नारायण को जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल, पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हों, पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षदगण बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को, नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, इसलिए जाओ लेके आओ। अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंतर बहुत है साहब। देवता तो भगवान के पांव की धूल है। भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप कह रहे हो बराबर है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, तो चित्त पे किसे रखें? भगवान को। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो, अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है। देवताओं के चक्कर में ना रहो। देवता जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा, देवता दे भी क्या सकते हैं? देवता आपको क्या दे सकते हैं? कोई देवता आपको थोड़ा सा धन दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीमित, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं? मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते हैं। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए? सब। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? बोलो। प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है, देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। बोलो हाँ। रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ। रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। बोलो हाँ। कर जोरे सुर दिशप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता तो रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। भगवान भगवान है।
समझ में आ रही है कुछ की नहीं? भगवान कितने हैं? 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से। 33 कोटि भगवान नहीं होते। हाँ, क्या समझा रहे इतनी देर से? तुम्हारे लिए सब 22 पसेरी है। भगवान कितने होते हैं? कितने? क्या नाम है उन्हें एक का? ईश्वर। क्या नाम है उनका? ईश्वर। कौन ईश्वर है? चलो अच्छा है, आपको कम से कम नकल करनी तो आती है, सुन के ही बोल दिया, ये अच्छी बात है। एक दिन क्या हुआ, भगवान के पिता को देवता ले गए। कौन? नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। अब भगवान गए तो वरुण देवता चरणों में, प्रभु क्षमा, काहे ले आए हमारे पिताजी को? वरुण देवता बोले कि ये 9 एंट्री में नहा रहे थे। 9 एंट्री? बोले रात के 2 बजे यमुना जी नहा रहे थे। रात के समय देवियां सोती हैं, जैसे आप लोग रात को विश्राम करते हैं ना, पेड़ पौधे और नदियां भी विश्राम में रहती हैं। इसी रात के नहीं नहाया जाता। नदियों में रात को स्नान सुबह 4 बजे से स्नान होता है, 3 बजे भी स्नान नहीं होता। अब ये बाबा क्या हुआ, इनको गलतफहमी हो गई, इनको लगा सवेरे के 4 बज गए। वो गए नहाने तो वरुण देवता घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। सवेरे कन्हैया का पता नहीं, बाबा का पता नहीं। मैया बोली कि कोई गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगाया तो बाबा वरुण लोक भगवान गए, वरुण देवता से लाए। अब नंद बाबा सब ब्रजवासियों को बोले, भैया मेरो छोरा सामान्य बालक ना है, या छोरा को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। वरुण देवता या को दंडवत करे और हाथ जोड़ के आरती उतारवे लग गए देवता। समझ गए नंद बाबा के मेरो छोरा कोई सामान्य छोरो ना है। बाबा बोले, कन्हैया सच बताइयो भैया तू है कौन? ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बोलियो तू है कौन? मैंने तो को कबड्डी में हराए दियो लाला, पर सुन राखी है, सुना तेरे बारे में तू भगवान है। ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है का, पर मैंने तो को कबड्डी में हराए दियो, 4 पटक ना मारे। सुन राखी है तेने भगवान है। कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला का करेंगे, कछु कर सके का तेरो? तू भगवान है लाला तो एक बार ना अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राखी है तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार या बैकुंठ को दर्शन कराए दे, मैं भी वह बैकुंठ को देख लूं, जा बैकुंठ की ताई बड़े बड़े साधु संत आंख मूंद के बैठे रहे, बैकुंठ में एक बार देखूं तो सही होए का? भगवान बोले, सच्ची जानो चाहो बैकुंठ? हाँ लाला हम बैकुंठ जानो चाहें, एक बार मोको बैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला। अच्छा तो चलो या ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में गोता लगाए, सब ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो वहां शांति, कोई किसी से बात नहीं करे। ब्रजवासी बोले, च्योरे काहे गो लाला? अरे लाला या बैकुंठ में तो काहू से कोई बातों ना करे। अब वहां जाके बैकुंठ में ब्रजवासी बोले, ए भैया हमारो कन्हैया कहाँ है? दूसरों बोले, अरे राम राम देख वो बड़ो सांप देखे, सांप, वो सांप के ऊपर कोई लेटो है लाला, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मिले। ए कन्हैया यहाँ ही हो लाला। वहां लेटे थे नारायण शेष सैया पर। ब्रजवासी बोले, सुनो ए भैया ये सांप के ऊपर कौन सो रहा है? दूसरों बोले, लाला कौन सो सके सांप के ऊपर, हमारो कन्हैया ही होएगो। अब आवाज लगा रहे हैं, ए कन्हैया वहां काय को पड़े हो, यहां तेरे संग कबड्डी खेलें।
वहां जितने लोग थे पार्षदगण सब बोले, ए भैया कहां से आए हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं। चुप रहो, शोर काय कर रहे हो? ब्रजवासी बोले चुप 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 चुप। पार्षदगण बोले काहे हल्ला कर रहे हो? बोले भैया हमारो कन्हैया कहीं मिले ना है, दिख ना रहे हो, कहीं कहां चलो गए हो? कौन कन्हैया? अरे तुम्हारे वो कौन लेटे हैं? बोले वो भगवान है बैकुंठ के, यहीं के भगवान है वो। अच्छा यही तेरे भगवान है? हाँ यही भगवान है। अरे लाला तेरो भगवान तो हमारे वृंदावन में हमारे संग कबड्डी खेले और हमारे संग न जाए जाए के मक्खन खाए। बैकुंठ वाले बोले पार्षद कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमारे भगवान तो यहीं रहे, कहीं जाए आए ना। ना भैया तो को बड़ी गलत फहमी हो गई, हमारो कन्हैया बड़ो छलिया है। दारी को कब आके आसाम के ऊपर लेट जाओ, कभी आसाम से उठ के वृंदावन आ जाए तो को पतो ही ना चले। तो हमारे लाला को जाने ना है। बैकुंठ वाले बोले कि भैया देखो तुम बहुत शोर कर रहे हो, चलो यहां से। ब्रजवासी बोले तो रख अपनो बैकुंठ, हमें चाहिए भी ना। ए लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है लाला, हमें वृंदावन बुला, तेरे बैकुंठ में तो हम तेरे संग। सबकी समझ के परे जिसे वो जनाएंगे, ये वृंदावन उन्हीं को समझ में आता है। वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है। इसलिए मेरी मां आते रहा करो, आप भी वृंदावन आओ, आते रहा करो। आओ बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो। आओ वृंदावन, प्रेम से राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गोविंद देव जी का प्रेम से, भगवान का प्रेम से दर्शन करो। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई। क्या करना है? गोपियों को बुलाना है। क्यों बुलाना है? गोपियों के संग रास रचाएंगे। हमारे भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान बड़ी लीलाएं करते हैं। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता और लीलाओं में मोहित होकर वो अपने बुद्धि से समझता रहता है। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को जानना है तो कौन सी बुद्धि चाहिए? आपकी बुद्धि या शास्त्रों की बुद्धि? किसकी बुद्धि? कौन सी बुद्धि चाहिए? आपकी बुद्धि से भगवान कभी ना समझ आएंगे। भगवान को समझना, आपकी दृष्टि से भगवान कभी ना दिखेंगे। जब शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तब समझ में आएंगे। आपकी दृष्टि अलग है, शास्त्रों की दृष्टि अलग है। हाँ मैया कर लो पंचायत। मैया सुनो, आपकी दृष्टि अलग है और भगवान की दृष्टि, शास्त्रों की दृष्टि। आपकी दृष्टि क्या है? मैं पहले आपकी दृष्टि की बात करता हूं। जैसे आप लोग क्या कहते हो, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आप लोगों की दृष्टि से रासलीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि रासलीला और कैरेक्टर ढीला को जोड़ दिया ना बॉलीवुड ने। तो आपकी दृष्टि से, आपकी बुद्धि से रासलीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है। ये आपका सामान्य ज्ञान है। अब जरा इसी बात को शास्त्रों से समझो। तो शास्त्रों को जब देखोगे तो पहले ये देखो कि कृष्ण कौन है। पहले आप बताओ कृष्ण कौन है? बोलो कौन है? जोर से। भगवान। भगवान किसे कहते हैं? शास्त्र की दृष्टि कहती है कि कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण कौन है?
वो नारायण जो एक चुटकी बजाएं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, दूसरी बजाएं जस के तस खड़ा हो जाए संसार, जिनके एक एक रोम पर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि भगवान के एक एक रोमे पर एक एक ब्रह्मांड लटका है। भगवान कितने विराट हैं, गधे को आप पढ़ाओ का खा गा घा, पढ़ पाएगा? कितने भी अच्छे ढंग से कोई समझाए, पर गधे को काखा गाघा का मतलब नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही उस परमात्मा को जानने में हम सब गधा हैं। हम जैसे गधों को भला वो परमात्मा कितना समझ आएगा? वो कृष्ण जो साक्षात नारायण है, जो कृष्ण कामदेव के बाप हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? कामदेव को शंकर जी ने जलाया था तीसरी आंख खोलकर, बोलो हाँ। जब जलाया तो कामदेव जल गए। कामदेव की पत्नी गई भगवान शंकर से बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पति को आपने जला के भस्म कर दिया, अब ये बताओ मैं विधवा हो गई। शंकर जी बोले, ना तू विधवा मत हो, तेरा पति मेरे क्रोध की ज्वाला में जल जरूर गया है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं रति कि तेरा पति तुझे द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे कृष्ण, तब कृष्ण के पहले पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। तो जो भगवान के पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कौन है? कामदेव। जरा सोचो, कामदेव के बाप हैं भगवान, तो क्या कामदेव भगवान को सता सकता है? भगवान करोड़ों कामदेव बनाते हैं। भगवान करोड़ों कामदेव, बोलो, बनाते हैं। वो कामदेव क्या भगवान को परेशान करेगा? नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि से क्या लग रहा है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारी दृष्टि से रास लीला को तुमने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपका कैरेक्टर, आजकल के लोगों का कैरेक्टर कितना अच्छा है ये तो सब लोग जानते हैं। तो जो जैसा है वो स्वयं भी सामने वाले को उसी दृष्टि से देखता है। तो भगवान है, कामदेव को प्रकट करने वाले, उन्हें कामदेव परेशान करेगा। क्या जगत के पालनहार का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? जरा सोचो, उत्तर दो। लेकिन आप लोग ये बात जब पहली बार मैंने बोला, आप सब हंस पड़े। तो सवाल पूछ लूं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ही ढीला। इस पे जब लोग हंसते हैं तो जरा उनसे पूछना कि किस पे हंस रहे हो? किस पे हंसते हैं? भगवान कृष्ण पर। चूंकि आपकी बुद्धि इतनी है तो आप कृष्ण को इतना समझ पाए। आप कृष्ण को कितना समझ पाए? केवल तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इतना ही समझ पाए लोग कृष्ण को। कृष्ण को क्या समझ पाए? रासलीला और कैरेक्टर ढीला। क्योंकि तुम सामान्य अपनी बुद्धि, अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। कृष्ण को जानना है तो शास्त्रों के चश्मे से देखो। कृष्ण भगवान है, साक्षात नारायण है। वो जब अपने भक्तों को मिलते हैं, जब भगवान अपने भक्तों के जन्म जन्म की तपस्या का फल देते हैं, जब भक्त भगवान को पा जाता है, तो भक्त और भगवान के उस मिलन का नाम होता है रास। उस रास को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया।
रास में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, कहा कि मैं रास में जाऊंगा। जिस रास में शिव पहुंचे ये वही शंकर हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया है। कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हैं, पार्वती जरा मुझे साड़ी पहना दो, जरा मुझे भी दुल्हन बना दो। क्यों? मुझे रास में जाना। कृष्ण रास रचा रहे हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो शंकर हो, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, आज मेरा परमात्मा मुझे पुकार रहा। तो गोपी बनकर क्यों गए शंकर जी? गोपी बनकर इसलिए गए क्योंकि वहां गोपियों का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिन्हें साड़ी पहन लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। आप भी लहंगा चुन्नी पहन लो तो गोपी हो जाओगे ना साहब। वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वस्त्र बदल लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। गोपी कौन है? जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हो, भगवान के सिवा उसके ध्यान में कोई ना हो, ऐसी विचारधारा का नाम गोपी है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां कृष्ण के सिवा और कोई चित्त पे ना हो, मन में ना हो, उस भाव का नाम गोपी है। अब गोपी का मतलब आप लोगों ने स्त्रियां समझ ली कि कृष्ण स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। पागल! अरे वो स्त्री शंकर जी स्त्री है क्या? शंकर जी के संग रास रचा रहे हैं? बोलो हाँ। तो शंकर स्त्री है क्या? शंकर जी भी गोपी बनकर गए, नारद जी भी गोपी बनकर गए, हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सब गोपी बनकर गए। गोपी बनकर गए मतलब गोपियों की तरह भाव लेकर गए। गोपियों का भाव कैसा है? जहां गोपियां कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। जब भगवान ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, आओ सारी गोपियां दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम छोड़ा, गैया दोहना छोड़ा, झाड़ू लगानी छोड़ी, पोंछा लगाना, बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। जिन सखियों के पास कृष्ण के सिवा कोई काम ना हो, वो खाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं, झाड़ू लगाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, वो सोती हैं तो सपने में कृष्ण को देखती हैं। जिन गोपियों का रहना अंग संग दिन रात, जहां केवल कृष्ण है, जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई याद नहीं, गोपियां कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करती, जब भी बात करती हैं तो कृष्ण की। जहां कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, कृष्ण के सिवा कोई बात ना हो, कोई याद ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जाबाली संत ने तपस्या की, तब भगवान ने उसे गोपी बनाया। जब राम वनवास गए तो वनवास के दौरान जंगल में बड़े साधु संत मिले राम को। कहा, राम हमारी कुटिया में आ जाओ। राम बोले, अभी आपकी कुटिया में आने का टाइम नहीं, क्योंकि मैं अभी कार्य में लगा हूं। सीता को रावण ले गया है, मैं सीता की खोज में हूं। किसकी कुटिया पे जाएं और जिसकी कुटिया पे जाएं वो खुश हो जाएं, और जिसकी कुटिया पे ना जाएं वो साधु रोने लग जाएं। राम तो आए नहीं। हे प्रभु, क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? तब राम जी ने कहा कि तुम जितने साधु हो, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, समय नहीं है, इसलिए मैं सबकी कुटिया पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम सब साधु मेरी गोपियां बनकर आना। मैं इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें सुख दूंगा। वो सारे साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए।
जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए ऐसे वो साधु संत, चूंकि साड़ी ओढ़ ली तो आपको लगा स्त्री है, तुम्हारी खोपड़ी में स्त्री के सिवा कुछ रहते ही नहीं है, सूझते ही नहीं है। तो जस आपन तस दूसर जानी, तो आपको दिन रात स्त्री दिखती है तो तुम्हें गोपियों में भी स्त्रियां नजर आ गई, शिव में भी स्त्री नजर आ गई। इसलिए लोग अपनी बुद्धि के चश्मे से देखते हैं कृष्ण लीला को। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए आप अपने चश्मे से देखते। इसलिए कहता हूं भगवान को कभी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहले सत्संग करके ईश्वर को देखने का नजरिया प्राप्त कर लो। इसलिए तो सत्संग में बताया जाता है कि राम कौन है। ऐसे तो मंदिर जाओ राम को प्रणाम करके आओ, नहीं, राम कौन है, कौन कौन सी मर्यादा की स्थापना की, उनके बारे में पहले जान तो लो। कृष्ण कौन है समझ तो लो। अब समझ